वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में। फूड चेन को समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे इकोसिस्टम का। तो यहाँ पे सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है और उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स हैं। सो हियर दिस इज एन इकोसिस्टम और इस इकोसिस्टम में टाइगर है, फॉक्स है, ग्रास है एंड रैबिट है। अब ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। अब ऐसी कौन सी सीक्वेंस बनाई जाए जिसके आधार पे ये बताया जाए कि ये सीक्वेंस सही है या गलत है। तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं कुछ इक्वेशन से कि क्या ये इक्वेशन सही है कि नहीं है। इसको सेल्फ इवैल्यूएट करके देखेंगे। तो सबसे पहले एक सीक्वेंस लेते हैं, रैबिट, ग्रास, फॉक्स एंड टाइगर। ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में सबसे पहले लेवल पे यानी कि पहले प्लेस पे रखा गया है रैबिट को और दूसरी जगह रखा गया है ग्रास को। अब यहाँ पे अगर ये सीक्वेंस सही है तो क्यों सही है और ये गलत है तो क्यों गलत है, इसको भी जस्टिफाई करते हैं स्टेटमेंट को। तो ये जो सीक्वेंस है ये सही नहीं है। इसको सोच के देखें कि क्यों सही नहीं है। जब हम रैबिट की बात करते हैं तो रैबिट जो है पूरा दिन भी अगर धूप में खड़ा रहे तो सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं कर सकता, यानी कि वो सोलर एनर्जी से फूड नहीं बना सकता। तो जब सोलर एनर्जी से फूड नहीं बना सकता तो ऐसा कौन ऑर्गेनिज्म है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकता है, दैट इज ग्रास। तो ग्रास सोलर एनर्जी को ट्रैप करके और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यानी कि ग्रास पहले आना चाहिए रैबिट से। सो हियर आई प्लेस ग्रास, देन आई प्लेस फॉक्स, देन रैबिट एंड टाइगर टाइगर। अब ये दूसरी सीक्वेंस हमने ली ऑर्गेनिज्म की। तो क्या ये सीक्वेंस सही है? फिर से इसको इवैल्यूएट करके देखते हैं या ये स्टेटमेंट सही है, इसको जस्टिफाई करते हैं। ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है, अब यहाँ पे क्या इस सीक्वेंस में हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो फॉक्स है, तो फॉक्स क्या है? कार्निवोर है, फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिज्म है और ये सीक्वेंस दिखा रही है कि जो फॉक्स है वो ग्रास खा रहा है। तो यानी कि ये सीक्वेंस भी गलत हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या सीक्वेंस रखेंगे? ग्रास को खाने वाला रैबिट, देन टाइगर एंड देन फॉक्स। एक तीसरी सीक्वेंस हमने देखी। अब इसमें भी जस्टिफाई करते हैं कि ये सीक्वेंस क्या सही है, इसको इवैल्यूएट करिए आप ये देखिए कि क्या ये इक्वेशन सही आ रही है। तो यहाँ पे ग्रास को खाने वाला रैबिट और यहाँ पे रैबिट को खाने वाला टाइगर और टाइगर को खाने वाला क्या फॉक्स है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो टाइगर है दिस इज टॉप कार्निवोर और हमने टॉप कार्निवोर में ये पढ़ा था कि हु ईट अदर बट कैन नॉट बी ईटन, यानी कि वो दूसरों को खा सकता है बट उसको कोई भी नहीं खा सकता। तो अगर इसको कोई नहीं खा सकता तो यानी कि फॉक्स इसमें दिखा रहा है कि टाइगर पे फीड कर रहा है। तो दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो अ रॉन्ग सीक्वेंस। सो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? ग्रास ईटन बाय रैबिट, यानी कि रैबिट क्या खा रहा है? रैबिट किस पे फीड कर रहा है? ग्रास पे फीड कर रहा है। रैबिट पे फीड करने वाला फॉक्स और फॉक्स पे फीड करने वाला टाइगर। तो यहाँ पे ये करेक्ट सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म की, सही अरेंजमेंट है ऑर्गेनिज्म का। और ये जो ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट किया गया है ये किसके आधार पे किया गया है? क्या ऐसे बेसिस लिए गए हैं? तो यहाँ पे जो बेसिस है नेचर एंड फूड हैबिट। सो what it is a sequence or the arrangement of organism on the basis of their nature and food habit, and this sequence is known as food chain. So let's begin with food chain. What is food chain? Sequence और arrangement of organism. ये sequence है और organism का arrangement है according to their food habit. किसके हिसाब से arrangement किया गया है? food
हैबिट के हिसाब से इनका अरेंजमेंट किया गया है। और फूड हैबिट क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म फ्लैश ईटिंग हैं, कुछ टॉप कंज्यूमर्स हैं, कुछ ग्रास ईटर या प्लांट ईटर हैं। तो यानी कि इन कौन सा फूड खाएंगे उसके आधार पे इन ऑर्गेनिज्म को सीक्वेंशियली अरेंज किया गया और इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं फूड चेन। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर फूड चेन है और इस फूड चेन में हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ग्रास से। सो हियर ग्रास, देन इज ग्रास इज ईटन बाय रैबिट, रैबिट को खाने वाला वुल्फ एंड वुल्फ को खाने वाला लायन। तो ये एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में हमने ये देखा कि ग्रास को T1 लिखा गया है, रैबिट को T2 लिखा गया है, वुल्फ को T3 लिखा गया एंड लायन को T4 लिखा गया है। तो ये T1, T2, T3 एंड T4 ये क्या हैं? ये हैं ऑर्गेनिजम्स की सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंशियली जो अरेंज किए गए हैं वो सीक्वेंस दिखाई गई है। और ये जो T1, T2, T3 यानी कि यहाँ पे जो T है, दिस रिप्रेजेंटिंग ट्रॉफिक लेवल, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ग्रास ट्रॉफिक लेवल पे है। कौन से ट्रॉफिक लेवल पे है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है, फर्स्ट लेवल पे है, इसीलिए इसको बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। रैबिट सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे है, वुल्फ थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे है एंड लायन फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे। यानी कि ये जो फूड चेन है ये कितने ट्रॉफिक लेवल की हो गई? 4 ट्रॉफिक लेवल की हो गई। सो व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? स्पेसिफिक फंक्शनल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन, यानी कि फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल है, एक पर्टिकुलर फूड चेन में स्पेसिफिक फंक्शनल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, उसी को ही रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रॉफिक लेवल पे। अब यहाँ पे फूड चेन की कुछ खास बात, जैसे लॉन्ग फूड चेन। लॉन्ग फूड चेन का मतलब है कि मान लीजिए एक फूड चेन है जिसमें ट्रॉफिक लेवल 1 है, ट्रॉफिक लेवल 2 है, ट्रॉफिक लेवल 3 है, ट्रॉफिक लेवल 4 है एंड ट्रॉफिक लेवल 5 भी है। यानी कि ये जो फूड चेन है ये 5 ट्रॉफिक लेवल की है। तो यहाँ पे लॉन्ग फूड चेन लेस एफिशिएंट है, लेस एफिशिएंट है और लेस स्टेबल भी है। ये क्यों है इसका डिस्कशन हम एक और पॉइंट के बाद करेंगे। 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल की जो फूड चेन होती है, यानी कि अगर यहाँ तक की फूड चेन है, 3 ट्रॉफिक लेवल या 4 ट्रॉफिक लेवल तक की फूड चेन है, वो मोर एफिशिएंट है और मोर स्टेबल भी है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल से जो दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जाती है वो अकॉर्डिंग टू लिंडमैन 10% लॉ जाती है। लिंडमैन 10% लॉ क्या शो करता है? ये शो करता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी जाएगी वो केवल 10% ही जाएगी। जैसे T1 से T2 10% गई, T2 से T3 10% गई, T3 से T4 10% गई और T4 से T5 भी 10% गई। अगर एग्जाम्पल लें, मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, T1, T2, T3, T4 एंड T5। यहाँ पे 5 ट्रॉफिक लेवल की एक फूड चेन है। ट्रॉफिक लेवल 1 पे हमेशा आते हैं प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स आते हैं। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी, मान लीजिए इसके पास है 1000 किलो जूल ऑफ एनर्जी। इसके पास कितनी एनर्जी है? 1000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे जब सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जाएगी तो केवल कितनी जाएगी? 10%, यानी कि 1000 का 10% 100 किलो जूल एनर्जी जाएगी। अब T2 से 3 पे कितनी जाएगी? फिर से 10% जाएगी, यानी कि 10 किलो जूल जाएगी। T3 से T4 फिर कितनी जाएगी? 10%, यानी कि 1 किलो जूल जाएगी। और जब T5 पे जाएगी तो भी 10% जाएगी। इट मीन्स 0.1 किलो जूल। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ते चले गए
तो ट्रॉफिक लेवल बढ़ने की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो डिक्रीज होती जा रही है, यानी कि कम एनर्जी मिल रही है किसको, लास्ट ट्रॉफिक लेवल को, क्योंकि यहाँ पे T5 पे 0.1 किलो जूल अवेलेबल एनर्जी है और यहाँ पे जो है वो 1000 किलो जूल है प्रोड्यूसर के पास। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जस्टिफाई हो जाता है कि अगर फूड चेन बड़ी है तो लेस एफिशिएंट होगी, यानी कि ट्रॉफिक लेवल 5 तक की फूड चेन लेस एफिशिएंट होगी। और अगर यही फूड चेन 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल की है, अगर यहाँ से यहाँ देखें तो एनर्जी जो है यहाँ पे 10 किलो जूल है और यहाँ पे 1 किलो जूल है, यानी कि यहाँ तक फिर भी एनर्जी की स्टेबिलिटी है। सो हियर the less efficient is the long food chain and the more efficient is the food chain which is of 3 to 4 trophic level. Next video में हम पढ़ेंगे what is Lindemann 10% law और how the energy get transferred from one trophic level to another trophic level.